कहानी का शीर्षक रिश्तों की ठंडी छांव। प्रस्तावना। घर सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है उन रिश्तों से जो भीतर रहते हैं। कभी बहन, कभी बहू, कभी माँ, कभी पत्नी के रूप में ये रिश्ते कई रूप लेकर हमारे जीवन में मिठास घोलते हैं। लेकिन जब हम और अपेक्षा का ताप बढ़ जाए तो वो मिठास कड़वाहट में बदलने लगती है। आज की यह कहानी है दो बहुओं की, जिनमें एक छोटी बहू ने अपने स्वभाव से ऐसा तूफान ला दिया कि दो भाइयों के रिश्ते भी दरकने लगे। पर अंत में क्या हुआ? पढ़िए दिल को छू लेने वाली ये पारिवारिक कथा। लेखक परिचय। कांति भाई राठौर, बदामिया। एक संवेदनशील लेखक जिन्होंने जीवन की सच्चाइयों और रिश्तों की गहराइयों को शब्दों में पिरोकर हजारों पाठकों के दिलों को छुआ है। आपकी रचनाओं में भावनाओं की गर्माहट और रिश्तों की मिठास होती है। दिल टूटना कहानी का शीर्षक। रिश्तों की ठंडी छांव। मेमो कथा। क्या भाभी को ही सब कुछ मिलेगा इस घर में? मम्मी, आपने तो कहा था कि मेरे कमरे में एसी लगेगा, फिर भाभी के कमरे में क्यों लगवा दिया? निधि, जो इस घर की छोटी बहू थी, अपनी नंद की शादी के बाद ब्याह कर आई थी। लेकिन वक्त के साथ उसकी बातें, ताने और व्यवहार सब बदलने लगे थे। प्रिया, बड़ी बहू, शांत, संयमी और समझदार स्वभाव की थी। जब छोटी बहू निधि को ये पता चला कि नया एक्ट जो उसकी शादी के समय आया था, अब प्रिया के कमरे में लग गया है, तो उसका पारा चढ़ गया। दीदी, ये एसी तो मेरे दहेज में आया था, और मम्मी जी ने ही कहा कि बड़े कमरे में ज्यादा जरूरत है, इसलिए वही लगवा देते हैं, प्रिया ने बेहद नम्रता से जवाब दिया। निधि का चेहरा तमतमा उठा। दहेज में आया था तो फिर क्यों नहीं अपने मायके ले गई? इस घर में जो भी आया वो सबका हुआ, लेकिन भाभी तो अब भी मेरा मेरा कर रही है। प्रिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ चुप। उस रात उसने अपने पति अमित से कहा, निधि मुझसे कुछ ज्यादा ही चिढ़ती है। हर बार दहेज का ताना, हर बार मेरे हिस्से पर सवाल। मैं तो कुछ कहती भी नहीं, फिर भी क्यों? अमित ने ठंडी सांस लेकर कहा, पता नहीं प्रिया, शायद उसे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जुड़ी हो, शायद उसे लगता है कि मम्मी पापा तुम्हें ज्यादा मानते हैं। प्रिया के आंसू उसकी तकिए में समा गए। कभी एक, कभी कपड़े, कभी पानी की बोतल, रोज कुछ न कुछ। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि निधि ने पूरे घर के सामने कहा, अगर एक इतना प्यारा है भाभी को, तो साथ लेकर चली जाए मायके, हमें भी थोड़ी ठंडी हवा मिलनी चाहिए। उस दिन अजय और अमित, दो भाइयों के बीच भी तनातनी हो गई। एक ने अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाई तो दूसरा अपनी बहन के लिए। सरोज जी का चेहरा बुझ गया, और वो माँ जो चाहती थी घर में शांति, वो अपनी बहुओं के बीच खुद को पिसता देख रही थी। रात को प्रिया ने सरोज जी से बस इतना कहा, मम्मी जी, एसी निधि के कमरे में लगवा दीजिए। मुझे ठंडी हवा से ज्यादा घर में ठंडा माहौल चाहिए। सरोज जी की आंखें भर आईं। क्यों बहू? क्योंकि मम्मी जी, अगर मैं जवाब देने लगी तो ये घर दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक अजय का और एक अमित का। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाइयों में दीवार उठ जाए। अगले दिन जब एसी निधि के कमरे में लग गया तो वो चौंक गई। उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी कहानियां याद आ गईं, जो वो शादी से पहले अपनी दीदी से सुनती थी कि भाभी भी बहन जैसी होती है, बस रिश्ते बनाने पड़ते हैं, तोड़ने नहीं। उसी रात वो चुपचाप छत पर बैठी प्रिया के पास आई, पसीने से तर, लेकिन चेहरा शांत। एक गिलास पानी दिया और कहा, भाभी माफ कीजिए, मैं बहुत कुछ गलत बोल गई। आपने अगर चाहा होता तो पलट कर जवाब देती, लेकिन आपने मुझे चुप रहकर मेरी गलती का आईना दिखाया। प्रिया की आंखें भर आईं। रिश्तों में जवाब देने लगूं तो बहन बहू दुश्मन बन जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि अमित अपने ही घर में बीच में फंसा रहे। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। निधि, जो पहले प्रिया से कटती रहती थी, अब किचन में साथ काम करने लगी। कभी बाजार साथ जाने लगी, कभी कुछ मन की बात शेयर करने लगी। सरोज जी की आंखों में राहत थी, और दो भाइयों के बीच की दीवार ढहने लगी थी। कुछ महीने बाद निधि ने अपने पैसों से प्रिया के कमरे में एक नया एक्ट लगवाया, और बोली, अब ये छोटी बहू की तरफ से बड़ी भाभी को एक ठंडी छांव का तोहफा है। प्रिया की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं थे, रिश्तों की मिठास के थे। लेखक कांते भाई के भावुक लफ्ज। ठंडी हवा एक्ट से नहीं, दिल से मिलती है। जहां रिश्ते गर्म हो, वहां एसी भी बेअसर है। जहां बहुओं में बहन जैसा प्यार हो, वहां घर मंदिर बन जाता है। अंतिम लेखक संदेश। प्रिय पाठकों, कहानी में कोई नायक या खलनायक नहीं होता, केवल परिस्थितियां होती हैं। आज की इस कहानी से यही संदेश है कि जब रिश्तों में अहंकार की गर्मी बढ़ जाए, तो कोई एक ठंडा रहकर उसे सहेज ले, वही परिवार को बचा सकता है।
माफी, समझदारी और त्याग ही रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं।